क्या आपने कभी सोचा है, कुछ घरों में धन आता ही नहीं, और यदि आता भी है तो टिकता नहीं। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कम साधनों में भी हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका स्पष्ट उत्तर मिलता है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार महाभारत में भी यह संदेश मिलता है कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां विनाश निश्चित होता है। अब एक कथा सुनिए। एक नगर में राकेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। घर में धन, सुख सुविधाएं सब कुछ था। लेकिन राकेश की एक बुरी आदत थी। वो प्रतिदिन मदिरा का सेवन करता और अपनी पत्नी सीमा के साथ दुर्व्यवहार करता। वो उसकी इज्जत नहीं करता था, उसे अपमानित करता था। धीरे धीरे घर का वातावरण अशांत हो गया। जहां पहले हंसी खुशी थी वहां अब कलह और दुख भर गया। और फिर परिणाम सामने आने लगा। राकेश के व्यापार में हानि होने लगी। ग्राहक कम हो गए, आय रुक गई। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। एक दिन उसके एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, धन केवल परिश्रम से नहीं टिकता। धन वहां टिकता है जहां घर में सम्मान और शांति होती है। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। राकेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मदिरा त्याग दी, अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उसे सम्मान देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। शांति और प्रसन्नता लौट आई और कुछ समय बाद उसका व्यापार भी फिर से बढ़ने लगा। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि धन, समृद्धि और लक्ष्मी केवल पूजा पाठ से नहीं आती, बल्कि घर के व्यवहार, सम्मान और प्रेम से आती हैं। इसलिए सदैव याद रखें, यदि घर में नारी का सम्मान नहीं होगा तो घर में धन टिकेगा नहीं और धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो सकता है। लेकिन यदि नारी का आदर होगा तो साधारण जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अंतिम पंक्ति।